नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित सेट 13 2020 एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित सेट 13 2020 एग्जाम के लिए दोस्तों आपको हम बता दें कि सेट 1 से सेट 12 तक आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये सेट 13 है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, HIV एड्स का संक्रमण नहीं हो सकता है असुरक्षित संबंध से। HIV के संक्रमित रोगी के साथ रहने से, संक्रमित रक्त से संक्रमित माँ के जन्मे बच्चों को। दोस्तों देखिए, HIV एड्स का संक्रमण नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। असुरक्षित संबंध से, असुरक्षित संबंध बनाएंगे होगा। HIV से संक्रमित रोगी के साथ रहने से, साथ में रहने से आपको HIV नहीं हो सकता है। संक्रमित रक्त से हो सकता है, संक्रमित माँ के जन्म से बच्चे से हो सकता है, लेकिन आपको साथ में रहने से नहीं हो सकता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साहसी की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है। साहसी की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है। आशावादी, अवसरवादी, नवाचार या सभी। तो दोस्तों इसमें साहसी का विशेषताएं जो है इसमें से सभी हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संप्रेषण में संदेश का प्रवाह करता है। विकिरणीय संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, गैर शाब्दिक संप्रेषण या ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। किस संप्रेषण में संदेश का प्रवाही करता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंखों से इशारा किस प्रकार का संचार है। मौखिक, वाचिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। दोस्तों आपको हम बता दें, देखिए आंखों से इशारा करना मौखिक मतलब तो बोलकर होता है, वाचिक भी नहीं होगा, शाब्दिक लिख कर होता है, लिखित संचार है। अशाब्दिक दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पुनः प्रक्रिया से गुणवत्ता लागत में होती है कमी, वृद्धि, अप्रत्याशित कमी, इनमें से कोई नहीं। पुनः प्रक्रिया के गुणवत्ता लागत में होती है दोस्तों वृद्धि। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल गुणवत्ता लागत में शामिल है। रोकथाम लागत, मूल्यांकन लागत, विफलता लागत या सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कुल गुणवत्ता लागत में शामिल है। तो इसमें से सभी आपका रोकथाम लागत भी है, मूल्यांकन लागत भी है, विफलता भी है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, DIC का क्या अभिप्राय है। प्रत्यक्ष निवेश केंद्र, दिल्ली औद्योगिक निगम, जिला उद्योग केंद्र, ड्यूबल निवेश निगम। DIC का क्या अभिप्राय है। तो DIC का अभिप्राय है जिला उद्योग केंद्र। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लास और सिरेमिक के लिए प्रक्रिया उत्पादन केंद्र में स्थित है रांची, आगरा, मेरठ या बेंगलुरु। ग्लास और सिरेमिक के लिए प्रक्रिया उत्पादन केंद्र में स्थित है दोस्तों सबसे ज़्यादा रांची। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम किस मामले में क्षतिपूर्ति का प्रावधान देता है। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम किस मामले में क्षतिपूर्ति का प्रावधान देता है। अपंगता, बीमारी हित लाभ, प्रसूति खर्च और संचित लाभ। दोस्तों आपको हम बता दें कि कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम किस मामले में क्षतिपूर्ति का योजना है। तो अपंगता। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मजदूरी भुगतान अधिनियम का मुख्य प्रावधान नहीं है। मजदूरी अवधि का निर्धारण, अधिक लाभ, मजदूरी की जा सकने वाली कटौती, मजदूरी भुगतान का समय। दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रावधानों में से कौन सा मजदूरी भुगतान अधिनियम का मुख्य प्रावधान नहीं है। तो मजदूरी की जा सकने वाली कटौती। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धनात्मक मनोवृत्ति के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों आपका सवाल है, धनात्मक मनोवृत्ति के लाभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है।
एक उत्कृष्ट भाषा शैली की जरूरत होती है। वैदिकता, तार्किकता, रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। वैदिकता और तार्किकता और रचनात्मक एवं कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। विश्लेषण क्षमता की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें विश्लेषण क्षमता की ज़रूरत है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कुटीर उद्योग में अधिकतम कर्मियों की संख्या कितनी होती है? कुटीर उद्योग में अधिकतम कर्मियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 2, 5, 9 या 15। तो अधिकतम से अधिकतम संख्या दोस्तों आपको होती है 9। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया 25 अप्रैल 1942, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1948, 5 अप्रैल 1949। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 1949। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकिरण द्वारा उत्पन्न व्यावसायिक खतरों में शामिल है पराबैंगनी प्रकाश, लेजर किरण, सूक्ष्म तरंगे, ये सभी। विकिरण द्वारा उत्पन्न व्यावसायिक खतरों में शामिल है सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब हम चेतन रूप से कितनी वस्तु पर अथवा ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे जब हम चेतन रूप से कितनी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इसे ध्यान गमन होना कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना कहते हैं, ध्यान पूर्वक देखना या प्रभावी श्रवण कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनना कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीआईसी का क्या अभिप्राय है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर, दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट, डिस्क्रीट इंडस्ट्रियल सेंटर या ड्यूअल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट। डीआईसी का क्या अभिप्राय है? दोस्तों आपको बता दें कि डीआईसी का अभिप्राय है डिस्क्रीट इंडस्ट्रियल सेंटर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उद्यम में नियोजन समूह को कहते हैं औद्योगिक संगठन या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक विकास संगठन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक एस्टेट या इंडस्ट्रियल एस्टेट, औद्योगिक विकास संगठन या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपको हम बता दें कि उद्यम में नियोजन समूह को कहते हैं औद्योगिक एस्टेट या इंडस्ट्रियल एस्टेट। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बालक वह व्यक्ति है जिसने आयु के 13 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, आयु के 14 वर्ष, आयु के 15 या 16 वर्ष। एक बालक वह व्यक्ति है जिसने जिसने आयु 14 वर्ष से पूर्ण कर लिए हो। आपका आंसर होता है बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका ही याद कर रख पाते हैं। जैसे 25 से 50, 20 से 25, 30 से 40%, 30 से 50%। दोस्तों हमारे कहने का मतलब है हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रखते हैं? 25 से 50%। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धनात्मक चिंतन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं है, सहायक होता है, क्षति पहुंचाता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि धनात्मक चिंतन और लक्ष्य प्राप्ति होता है, सहायक होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सफल नेता के प्रमुख गुण हैं स्व जागरूकता, अग्रगामी नेतृत्व हेतु प्रतिबद्ध, अन्य लोगों से अरुचि, ए तथा बी दोनों। एक सफल नेता के प्रमुख गुण है ए तथा बी दोनों, यानी कि स्व जागरूकता और अग्रगामी नेतृत्व हेतु प्रतिबद्ध। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चार्ट अंश डेटा को दर्शाने के लिए चार्ट बनाता है ग्राफिकली, लेखांकन, विनिमय या सभी। चार्ट अंश डेटा को दर्शाने के लिए चार्ट बनाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ग्राफिकली। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रिपल ए श्रवण में शामिल नहीं है, ट्रिपल ए श्रवण में शामिल नहीं है। तो ट्रिपल ए श्रवण में शामिल नहीं है ध्यान या समायोजन या मनोवृत्ति या विचार।
तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ट्रिपल एस रॉड में शामिल नहीं है। विचार आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों अगला वीडियो हमारा होगा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित सेट 14 2020 एग्जाम के लिए। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। नेमी पैटर्न पर आधारित सेट 14 अगला वीडियो होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।